ये हैं भोजपुरी के सबसे विवादित सुपरस्टार, जिनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। इनके हेटर्स कहते हैं कि ये दारू पीने के बाद ना आगे का सोचते हैं और ना ही पीछे का। रिसेंट में ही इन्होंने स्टेज पर एक एक्ट्रेस को गलत तरीके से टच कर लिया था, जिस पर ये काफी ट्रोल और क्रिटिसाइज किए गए। और ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा, बल्कि इनके हेटर्स या क्रिटिक्स कहते हैं, नहीं तो पता चले इनके फैंस मुझे टारगेट करने लगे। भोजपुरी का एक ऐसा सिंगर जिसके गाने हुए इंटरनेशनल हिट और इनके गाने पर विदेशियों ने भी ठुमके लगाए। क्या आप उस सिंगर का नाम गेस कर सकते हैं? चलिए हम ही बताते हैं कि वो सिंगर हैं कौन। वो सिंगर हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्हें उनके फैंस पावर स्टार कहकर बुलाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे बिहार का एक आम सा लड़का बन गया इतना बड़ा सुपरस्टार, जो प्लेबैक सिंगर, एक्टर, कंपोजर, परफॉर्मर और पॉलिटिशियन भी रह चुका है। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है बिहार के आरा जिले के जोकाहारी नाम के गांव से, जहां रामा शंकर सिंह और प्रतिमा सिंह के घर 5 जनवरी 1986 को एक नॉर्मल से किसान के घर पवन सिंह का जन्म होता है। उनके घर का जो माहौल था वो काफी रिलीजियस और कल्चरल था, जिससे उन्हें सिंगिंग की इंस्पिरेशन मिली। बचपन से ही पवन को म्यूजिक में काफी दिलचस्पी थी। पवन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव में ही पूरी की और इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए आरा सिटी गए। पढ़ाई के साथ उनका झुकाव म्यूजिक की तरफ ज्यादा रहा। उनके परिवार ने उनके इंटरेस्ट को समझा और उन्हें काफी सपोर्ट किया। पवन सिंह बचपन से ही स्टेजेस पर गाने लगे थे। पवन ने भोजपुरी के पॉप एल्बम्स में एज अ वोकलिस्ट भी काम किया। पवन सिंह का पहला एल्बम आया साल 1997 में, जिसका नाम था ओढ़निया वाली। भले ही ये एल्बम ज्यादा कामयाब ना हुआ हो, लेकिन पवन को पहचान दिलाने का रास्ता खोल दिया था। इसके बाद पवन सिंह ने लगातार मेहनत की और कई छोटे बड़े एल्बम निकाले, लेकिन असली पहचान उन्हें साल 2008 में मिली सुपरहिट गाने लॉलीपॉप लागेलू से। ये गाना सिर्फ बिहार यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी फेमस हो गया। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया तक इस गाने ने कई रिकॉर्ड बनाए और आज भी इसे सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भोजपुरी गानों में गिना जाता है। ये गाना इतना चला कि पवन सिंह बन जाते हैं भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर। इस गाने का क्रेज ही अलग था, जो शादियों से लेकर पार्टियों तक में रिपीट मोड पर बजता था और आज भी बजता है। फिर उसी साल इनका दूसरा एल्बम आया, जिसका नाम था डोंट टच माई बॉडी, जिसमें एक गाना था सानिया मिर्जा कट नथुनिया। वो गाना भी काफी बड़ा हिट रहा। इसके बाद उन्होंने दर्जनों सुपरहिट गाने दिए। सिंगर के रूप में जब पवन सिंह सुपरस्टार बन चुके थे, तब उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई फिल्मों में। उनकी जो पहली भोजपुरी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम, जो आई थी 2007 में। इस फिल्म में जो पवन सिंह की एक्टिंग थी, लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन जो उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, वो मिली साल 2008 में, जब उनकी फिल्म आई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में पवन सिंह के एक्शन और डायलॉग डिलीवरी ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी और शामिल हो गए भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर्स में। पवन सिंह की कुछ बड़ी हिट फिल्मों की बात करें तो उसमें प्रतिज्ञा, ट्रक ड्राइवर, सिंह राजा, सत्या, क्रैक फाइटर और नाम आता है गब्बर सिंह का। ये वो फिल्में थी जिनसे वो भोजपुरी फिल्मों के बन गए पावर स्टार। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था स्त्री 2 और इसमें एक गाना था जिसको गाया था पवन सिंह ने और गाने का नाम था काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, और ये गाना काफी बड़ा हिट रहा। अब जानेंगे पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में। पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं। साल 2014 में पवन सिंह की शादी होती है नीलम सिंह से, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये इंसिडेंट पवन सिंह के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह से। फिलहाल वो अपने पारिवारिक जीवन और करियर दोनों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है एक नया आयाम। उनकी उपलब्धियों में ये चीजें शामिल हैं। भोजपुरी का सबसे पॉपुलर गाना लॉलीपॉप लागेलू उनके नाम पर ही दर्ज है। उन्हें कई बार भोजपुरी सिनेमा अवार्ड्स और इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। पवन सिंह पहले भोजपुरी सिंगर हैं जिनके गाने ने यूट्यूब पर रिकॉर्ड बनाया करोड़ों व्यूज का। उन्हें उपाधि दी गई पावर स्टार की। बात करें पवन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो पवन सिंह का नाम अक्सर विवादों और चर्चाओं में भी रहा है। कभी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी फिल्मों के डायलॉग और कभी गानों के बोल को लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई। वो हर बार अपने काम और टैलेंट के दम पर क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे।
आज पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और महंगे सितारों में गिने जाते हैं। उनके गाने रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगते हैं और उनकी फिल्में धमाल मचाती हैं बॉक्स ऑफिस पर। फ्यूचर में पवन सिंह का सपना है कि भोजपुरी सिनेमा को बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों की तरह सम्मान और पहचान मिले। इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। पवन सिंह की लाइफ स्टोरी इस बात को प्रूव करती है कि अगर आपके अंदर टैलेंट और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश और दुनिया में बिखेरा अपनी आवाज का जादू। आज पवन सिंह सिर्फ एक सिंगर या एक्टर ही नहीं बल्कि लाखों यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका जो सफर है स्ट्रगल से सक्सेस तक पहुंचने तक का है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी एक नए चेहरे के साथ। जय हिंद।